सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। ये पहला पार्ट है और इसमें हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक, इसके सारे कंसेप्ट, इस चैप्टर का मतलब क्या है और मीनिंग क्या निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का, वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड जो लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक वर्ड है जो कि कहां से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज, मतलब ग्रीक एक भाषा है, वहां से ये वर्ड लिया गया है। अब ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला जाता है, ये दो वर्ड से लिया गया है वहां से, ट्राइग्नोन प्लस मैट्रॉन। कितने वर्ड है इसमें? 2 वर्ड है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, इनको जब ऐड करा जाता है तो क्या वर्ड निकलता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्राइग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्राइग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्राइग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। उसके बाद मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। यस, ट्रायंगल में एंगल्स की या ट्रायंगल में साइड्स की। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या निकलता है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्राइग्नोन एक मैट्रॉन। ट्राइग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल इंग्लिश में और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स, in which we study the relationship between sides and angles of the triangle। समझे? तो इस वर्ड का मतलब आपको उम्मीद है समझ आया होगा कि इसमें हम क्या डील करेंगे। इसमें हम डील करेंगे रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप तो आप जानते ही होती है ना, मतलब संबंध किसके बीच में? एंगल और साइड किसके? ट्रायंगल के। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा मतलब निकला, 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइग्नोन एंड मैट्रॉन। ट्राइग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इन दोनों को मिला के क्या बना? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में किसकी मेजरमेंट? एंगल्स की, साइड्स की, उनके बीच में क्या होगा? रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें एक मेन ट्रायंगल की बात आती है। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, पर कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे बात कर रहे हैं हम राइट एंगल। तो राइट एंगल किसकी बात कर रहे हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या है? कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? राइट ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। अब ये कौन सा त्रिभुज होता है वो आगे देखिए ध्यान से। पूरे चैप्टर में इसी ट्रायंगल पे बात करनी है हमें। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें इसी ट्रायंगल पे बात करनी है। इसको क्या बोलते हैं हम? राइट ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। समझे? तो यहाँ पे जो एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। और ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? ये दोनों एंगल होते हैं न्यून कोण। कौन से कोण? न्यून, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। ठीक है, मतलब ये 90 से छोटे होंगे, ये दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। अब यहाँ पे जो खड़ी वाली, जो हमने पहले पढ़ रखा है उसके हिसाब से क्या पढ़ रखा है, जो खड़ी वाली लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लंब। ठीक है, और जो लेटी हुई लाइन है इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना जो टिकी हुई है दोनों पे, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या? हाइपो। तो ये 3 वर्ड उम्मीद है आपको सब पहले से पता होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये होगा कि ये दोनों चेंज हो सकते हैं। जो ये टिकी हुई लाइन है ना दोनों पे, ये दोनों से दो सबसे लंबी वाली लाइन है बुझा है, वो तो
हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, ठीक है। पर ये दोनों चेंज हो सकते हैं, कैसे चेंज हो सकते हैं? डिपेंड अपॉन थीटा, इस पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा मतलब ये क्यू के जैसा है पर लाइन बाहर नहीं निकलेगी, इसको बोलते हैं हम थीटा। थीटा मतलब ये एक एंगल होता है, क्या होता है? एंगल। 90 डिग्री को छोड़ के जो एंगल है इनमें से कोई भी एक थीटा हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक थीटा हो सकता है। तो दोबारा से मैं एक और बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ये तो 90 डिग्री है, मैंने थीटा इसको बोल दिया। अब रूल ये है, रूल क्या है, ध्यान से देखना, रूल ये है कि थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे थीटा ये है ना, तो थीटा के सामने ये वाली लाइन है, तो ये क्या हुई? परपेंडिकुलर। क्या हुई? परपेंडिकुलर। और ये फिक्स है, ये जो इन पे टिकी हुई है ना लाइन, जो सबसे बड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस मतलब कम। और जो ये तीसरी बच्ची वो क्या हो गई? आधार। अब इसका एक और केस बन सकता है, इसका एक और केस क्या बन सकता है? इसका एक और केस ये बन सकता है कि थीटा चेंज हो जाएगा। अभी थीटा मैंने इसको दिया है, ठीक है ना, थीटा इस बार मैं इसको घुमा, यहाँ पे देखना, इस बार थीटा में इसको घुमा, तो थीटा के सामने ये है, तो परपेंडिकुलर इस बार ये वाला होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब। और ये तो फिक्स ही है, ये तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है ना, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। समझ आया? उम्मीद है ये समझ आया होगा, ठीक है ना। अब इनमें नाम भी दे सकते हैं हम, जैसे ये ए बी सी, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी क्या है? राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें थीटा किसको बोल रखा है? थीटा ए को बोल रखा है। किसको बोल रखा है? ए को थीटा बोल रखा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ? एक हिसाब से थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा बीसी। क्या है? बीसी। और बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? ए बी होगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी से ले रहा हूँ, जो बच्चा इंग्लिश का होगा वो इंग्लिश में समझ जाएगा, जो हिंदी में होगा वो हिंदी में थोड़ा बहुत कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो एसी है वो क्या हुई? हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? एसी हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी, ये डिपेंड करता है थीटा पे। रूल मैंने आपको बता दिया। रूल क्या बताया? थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वही क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी। अब इसमें हमें एक और चीज सीखनी है, इसी में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में भी पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है? इसमें हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी? राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसकी? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हमने तीन साइड के बारे में पढ़ा दी, एक हाइपोटेन्यूस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो मैंने थीटा इसको बोल रखा है, तो थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, बताया मैंने अभी। और ये तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये क्या हुई? बेस, मतलब ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि इन दोनों का अगर स्क्वायर निकाले, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, समझे। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दें, इनके स्क्वायर को जोड़ दें, तो इसके स्क्वायर के बराबर आते हैं हमेशा। मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है?
ये बोलती है कि अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करें, हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण का स्क्वायर करें, तो ये बराबर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या लिख रहा हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये ना। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में पाइथागोरस थ्योरम यही हुई है। क्या हुई है ये, मतलब एग्जांपल के लिए ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ एक, ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ये 90 डिग्री बना दिया। अब थीटा यहाँ पे डिपेंड, थीटा की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर को प्लस करना है तो तीसरे वाले के बराबर आएगा। अभी थीटा की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो इसमें सिंपल से पहले की तरह अगर हम माने तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, सिंपल सा रूल है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर में, इक्वल होगा इसका स्क्वायर। अब देखना है एक और देखो, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, मान लो मैंने P दे दिया इसको नाम, इसको R दे दिया और इसको W दे दिया, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने को कैसे लगाऊंगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर, ठीक है ना, 2W। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका यूज क्या है, यूज यहाँ पे ये है कि अगर दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड हम इससे यूज करके निकालेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मान लो मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और ये मान लो 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। तो मुझे बीसी बताओ कितना आएगा, बीसी कितना आएगा, बीसी की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सा है, दो साइड दी है, तीसरी निकालनी है, मतलब पाइथागोरस का यूज करेंगे। राइट ट्रायंगल, दो साइड दी है, तीसरी निकालनी है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। क्या बोलती है, अभी मुझे लंब और कर्ण के बारे में, लंब और आधार मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि थीटा नहीं बोला मुझे। तो पुराने हिसाब से लंब ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ। तो मतलब इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, बीसी नहीं पता तो बीसी का बीसी स्क्वायर है, तो और एसी 5 का 25, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बीसी का स्क्वायर बराबर में 25 में से 16 गया 9 बचा। तो बीसी का स्क्वायर अगर 9 है तो रूट में आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर जो होता है ना इधर आके क्या बन जाता है रूट। तो बीसी कितना आ गया, 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दो साइड देते हैं, बीसी निकालनी होती है तो इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगर दो साइड if two sides are given, then we will find the another side from this theorem। समझे क्या बोला मैंने इसमें, कि अगर आपको दो साइड्स दी हुई है, गिवन है, अगर दो भुजाएं आपको दी हुई है तो वी विल फाइंड द अनदर साइड फ्रॉम दिस थ्योरम, मतलब इस थ्योरम से, इस प्रमेय से हम तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। सिंपल सा है और ऐसे करेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लो उसका, एक और एग्जांपल देखना। पी क्यू आर, ये मान लेते हैं ये 12 है और ये 5 है, ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो पी आर की वैल्यू बताओ मुझे, किसकी वैल्यू बताओ, पी आर की वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे इसमें, सिंपल सा, इसका स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में इधर बेस का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर में पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब पी क्यू कितना है, 12, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर कितना है 5 का 125,
5 का 25, 5 का 25 होता है ना, बराबर पी आर, नहीं पता तो पी आर को पी आर रहने दो, पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, ये 169 हो गया, बराबर में पी आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर अगर 169 है तो पी आर की वैल्यू रूट में हो जाएगी, मतलब स्क्वायर है तो रूट बन जाएगा ना, सिंपल सा। अगर इधर स्क्वायर है तो ये रूट में बन जाएगा, तो पी आर की वैल्यू कितनी है, ये किसका स्क्वायर है, 13 का है, तो आंसर कितना आ गया इसका 13, ये कितना आया 13 मीटर, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस का यूज करना मैंने सिखा दिया, बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है क्या, ठीक है ना। और दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रैगनॉन और मेट्रॉन, कहाँ से लिए गए हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए। ट्रैगनॉन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ट्रैगनॉन का मतलब मैंने आपको बताया ट्रायंगल, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब क्या बताया, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब माप तोल, मापना, एक तरह से क्या मापना, किसी भी साइड को या एंगल को, ठीक है। तो ट्रायंगल और मेजरमेंट इनको मिला के क्या बनता है कि जिसमें हम मेजरमेंट पढ़े किसकी, ट्रायंगल की, ट्रायंगल की किसकी, एंगल्स की और साइड्स की, ठीक है ना। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो 90 डिग्री का होता है, समकोण जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और बाकी दो एंगल 90 से छोटे होते हैं, और इसमें 3 साइड्स होती है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ऐसे टिका होता है दोनों पे, मतलब जो सबसे लंबी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया थीटा, कंसेप्ट ऑफ थीटा, मतलब थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बताया था मैंने आपको, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो टिका वो तो हाइपोटेन्यूस है ही, और जो बचा हुआ वो क्या है, बेस। थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला, अगर मान लो थीटा मैंने इसको बोल दिया है तो लंब ये होगा ना, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही, और ये क्या हुआ, बेस। मतलब थीटा अगर मैंने इसको बोला है तो ये क्या हुआ, लंब, ये तो फिक्स है कर्ण, और ये क्या है, आधार, समझे। डिपेंड करता है थीटा पे, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। इसके बाद हम बताते हैं आपको, अब आते हैं धीरे धीरे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद इनको इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ पे आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। मतलब क्या है कि आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितिक अनुपात कितने हैं, 6 है, कितने हैं, 6। यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये समझा आप। अब होता क्या है, ये क्या है, एक तरह से ये है क्या, ये साइड्स के रेशियो है, क्या है, साइड के रेशियो, मतलब भुजाओं के अनुपात, समझे। ये क्या है, भुजाओं के अनुपात है, क्या है, भुजाओं के अनुपात। मतलब कि अगर मैंने ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, ये ट्रायंगल अगर मैंने यहाँ पे बनाया है तो इसमें देखना, ये अगर मैंने थीटा इसको बोला है, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, बेस। मतलब ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। समझे, इतना तो समझ आया होगा उम्मीद है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें अगर मैं ये बटे ये कर दूं, मतलब P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, तो ये क्या है, एक रेशियो है, अनुपात है, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, एक अनुपात है, रेशियो है। तो इन्हीं रेशियो को कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इसको बोला जाता है tan थीटा, क्या बोला जाता है, tan थीटा। तो ये जो 6 वर्ड लिखे हैं इनके सबके अलग अलग मतलब है। sin थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब मैं एक बार बता देता हूँ, ये क्या होता है, कौन होता है हिंदी वालों के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। जो हिंदी में है वो एक बार इसको देख लो, ठीक है ना, बाकी हिसाब से समझ जाना। मतलब ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। जब ऐसी सिचुएशन आए तो इसको क्या बोलते हैं, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। ऐसे 6 नाम है इनके। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उनको सबको याद करने की ट्रिक ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये रेशियो बनेंगे, अभी देखना कैसे बनेगी, अलग अलग कर दिया सबको,
P अपॉन H, P से क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, S से क्या है हाइपोटेनियस है, और B से क्या है बेस है। अभी हिंदी में भी आपको ट्रिक बताऊंगा एक, जो हिंदी वाले हैं, ठीक है। तो P अपॉन H, P परपेंडिकुलर, H ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब सोना चांदी तोले, चांदी की शुरुआत सी एस से होती है ना, तो वो याद करने के लिए वो गया, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है यार, कैसी हो सकती है ना। तो मतलब क्या है, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो, क्या हो P अपॉन H, मतलब क्या है कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण है और ये आधार है, समझ जाना, ठीक है ना। इसके ट्रिक बताऊंगा अभी। जब ऐसा हो तो इसको साइन थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइन थीटा। तो इनका मैंने मतलब बता दिया आपको, P अपॉन H हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है साइन थीटा होता है। B अपॉन H हो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका मतलब क्या होता है कॉस थीटा होता है। P अपॉन B हो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब उसका मतलब क्या होता है tan थीटा। अब इनके उल्टे मतलब H अपॉन P हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। अगर H अपॉन B उल्टा, तो इसका मतलब होता है सेक थीटा। B अपॉन P हो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। समझ आया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक अच्छी है, ठीक है, सारे यही बताते हैं लगभग। हाँ, तो एक बार ध्यान से देखना है, ट्रिक क्या थी। ट्रिक अपनी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। फिर सोना चांदी तोले, इसका उल्टा क्या होता है, मतलब P अपॉन H है तो मतलब साइन थीटा, B अपॉन H है तो कॉस थीटा, P अपॉन B है तो tan थीटा। अब इनका उल्टा करें तो H अपॉन B हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ये इसका उल्टा करें तो सेक थीटा होता है, इसका उल्टा करें तो कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। आपसे कोई बात करे कि कॉट थीटा बताओ, वो तो बात की बात है कि कौन सी चीज कितनी है, कॉट थीटा बताओ, तो कॉट थीटा मतलब B अपॉन P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, समझे। तो ऐसे ही एग्जांपल और देखो, जैसे आपसे बोला है मैंने tan थीटा के बारे में बात करूं, तो tan थीटा मतलब P अपॉन B लंब बटे आधार, हिंदी वालों के लिए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपसे मैंने बात करी है मान लो कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा मतलब उसका उल्टा H अपॉन P मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा मैंने आपको। तो अब साइड्स तो हमें पता ही है, अगर दो साइड पता है तो तीसरी निकाल लेंगे, तीनों पता है तो अच्छी बात है, हमें बस वैल्यू रखनी है। एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, अब ये ट्रायंगल मैंने बताया आपको ABC, थीटा यहाँ पे क्या है, जो थीटा दिखा ना, इस थीटा का मतलब एंगल है, क्या है एंगल, जो कि दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर मैंने मान लो इसको दिया थीटा, इसको दिया, और ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा को देखते ही क्या याद आया आपको, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये याद आया। अब थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है ना, तो ये कितना है ये तो निकालो पहले। अब इसको निकालने के लिए दो साइड पता है, तीसरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस
थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है कि इसका स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर के, है ना। ये 5 का 25 कर दिया, BC मतलब 12 का 144 कर दिया, बराबर में AC का स्क्वायर। ये अभी ऐसे सेम कराया था मैंने आपको, थर्ड साइड निकालना। तो AC का स्क्वायर दिया है आपको 169, तो AC कितना आएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर ये आ गया आपका, ठीक है ना। मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस पता चल गया। तो साइन थीटा के देखो कुछ भी निकालने को बोले सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए। तीनों साइड किससे पता चलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। अगला काम होगा इसका मतलब जानना, साइन थीटा का मतलब P/H लिखो, पता कर लो। अब थीटा के हिसाब से अगर थीटा ये है तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर यही होगा, मतलब कितना है 5, और हाइपोटेनस है ही कितना है 13, तो आंसर कितना है इसका 5/13। मैंने बोल दिया इसी में आप निकालो, मान लेते हैं कोसेक थीटा निकालो, क्या निकालो कोसेक थीटा। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये कोसेक थीटा मतलब क्या है, पहला काम तो तीनों साइड पता होनी चाहिए, तीनों साइड हमने पता कर ली पहले, ठीक है ना। अब कोसेक का मतलब क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आया था उसमें 13 आया था, परपेंडिकुलर कितना आया था 5। अब सिंपल सा भी देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा उल्टा। अगर साइन थीटा 5/13 आया तो कोसेक थीटा 13/5 ही तो होगा उल्टा। मैंने बोला आपको tan थीटा निकालो, थीटा अगर ये है तो थीटा के हिसाब से लंब ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है ना 5 और बेस कितना है 12। ये तो मैंने इंग्लिश वालों के लिए बता दिया, ये ट्रिक मैंने इंग्लिश वालों के लिए बताई थी। अब हिंदी वाले जो हैं उनके लिए भी देख लो, हिंदी वाले भाइयों देखना सिंपल सी है, अब हंसना मत इस पे। जैसी भी है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। अब सिंपल सी है, हंसो तो हंस लो। ये तो साइन थीटा है बताया सेम, ये कॉस थीटा है और ये tan थीटा है, ठीक है। लाला मतलब लंब, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है ना। और ये फिर से लंब आया, ये कर्ण है, ये भी कर्ण है, ठीक है ना। और ये आधार है, समझे ना। और वही नाम है इसका उल्टा कोसेक थीटा हो गया, इसका उल्टा सेक थीटा हो गया, इसका उल्टा कॉट थीटा हो गया। क्या मुश्किल है इसमें। एक और ट्रिक हो सकती है, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। वही मतलब लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, और वही मतलब लिख लेगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है ना। कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। आपसे बोल रहा है कॉट थीटा के बारे में, ठीक है। तो आधार बटे उल्टा होता है ना, नीचे से उल्टा, तो आधार बटे लंब, सिंपल सा, क्या मुश्किल है इसमें। अब बाकी आपको ये बता ही दिया क्वेश्चन, मतलब यूज क्या है इसका, यूज तो यही है ना, तीनों साइड पता होनी चाहिए। पहला काम तीनों किससे पता चलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगी। और जिसकी भी बात करें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, जिसकी भी बात करें उसका मतलब लिखो और उसकी वैल्यू डाल दो, सिंपल, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो बेसिक कंप्लीट है, सारे इसके कंसेप्ट बताए मैंने। मान लो मैंने आपको साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे। हमें कॉस थीटा निकालना है, कुछ भी निकालना है तो तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर मैं अपने मन से कोई ट्रायंगल बनाऊं, ऐसा बना दिया, ABC नाम दे दिया अपने मन से, और थीटा अपने मन से इसको दे दिया, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है इसका 5। तो अगला काम क्या होगा हमारा, पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम तो तीनों साइड पता करो। तो तीनों साइड पता करके आप तीनों साइड पता कर लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, 3 आएगी इसकी, तीसरी साइड कितनी आएगी 3। आप यूज करके पता करना, पीछे सिखाया है, ठीक है। अब तीसरी साइड पता कर ली, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसका बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, ऐसा होगा, ठीक है ना। मतलब यूज कैसे करना है मैंने आपको ये ऊपर ऊपर से बताया अभी वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, तीनों साइड पता करो,
तीनों साइड पता कर लोगे, पहले तो उसका मतलब लिख लो, उससे क्या करोगे, तीनों साइड पता करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड पता कर लो, फिर अगला जो पूछा वो लिख, सिंपल है ना। हाँ, एक कंसेप्ट रह गया क्या, छोटा सा, वो भी यहाँ पे ध्यान से देखना, ए बी सी, मेरे से बोला है ये मान लो 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 5 सेंटीमीटर का, सारे देखिए। मेरे से बोला है साइन इसके ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट, तुम्हें 2 साइड दी होगी, ज्यादातर 2 साइड दी होगी, तीसरी तुम्हें निकालनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। कैसे यूज करना है मैंने बता दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने यही सिखाया था पाइथागोरस थ्योरम पूरी, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये बताया था, इसके बाद मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, कैसे कैसे यूज है, कैसे निकालेंगे ये बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करो, मतलब सारे के सारे त्रिकोणमितिक अनुपात बताओ, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे बताओ, सिंपल सा है, तीनों साइड पता करनी है, तीनों है ही पहले से, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का कोई काम नहीं, तीनों सारे के सारे निकालने ना। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, और इस बार मैंने आपको चेंज करके क्या दिया, थीटा हम अपने मन से दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, हमारा मन है अभी, क्योंकि बोला नहीं है। पर इस बार चेंज ये है कि आपको थीटा बोल रखा है एंगल ए, थीटा क्या है, एंगल ए, तो ए को हमने थीटा बना दिया है इस बार। मतलब हम जो भी निकालेंगे थीटा की जगह क्या रखेंगे, इस बार थीटा की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या है, साइन तो है ही, वो पूरा लिखा हुआ है, ए का मतलब ये है कि ए क्या है, यहाँ पे थीटा है, ये नई चीज मैंने बताई आपको अभी। अब साइन का मतलब क्या था, पी अपॉन एच, ए के हिसाब से पी ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 4 और हाइपोटेनस तो आई ये होगा। कॉस ए की निकालो, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 3/5, ये भी हो गया। tan थीटा निकालो, tan ए, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन बी होता है ना इसका, परपेंडिकुलर ये रहा, बीस ये रहा, हो गया। अब इनके कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक ए मतलब उसका उल्टा, इसका उल्टा होता है ना, तो 5, इसका मतलब h अपॉन पी, तो 5/4। सेक थीटा निकालेंगे तो h अपॉन बी मतलब इसका ऑपोजिट 5/3। कॉट थीटा निकालेंगे मतलब b अपॉन p, इसका उल्टा 3/4 निकाल सकते, ठीक है ना। अब मान लो आपसे बोला है cos b की वैल्यू बताओ, क्या निकालो, cos b मतलब b क्या है यहाँ पे, थीटा। इस बार थीटा किसको नहीं, यहाँ पे b 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो b थीटा हो ही नहीं सकता, थीटा तो 2 ही एंगल हो सकते हैं ना, जो न्यून कोण है, जो 90 से छोटे हैं, मतलब 90 से स्मॉलर है, वही नंबर हो सकता है, मतलब वही एंगल हो सकता है थीटा। तो cos b तो नहीं बोल सकते हम इसको, हम cos c तो निकाल सकते हैं, cos c। तो थीटा इसको बोल रहे तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये है 4 और हाइपोटेनस कितना 5, तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट आपको बेसिक कराया, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन बताया इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.1 और 8.2 दोनों कंप्लीट कराऊंगा एक साथ, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन था, कंसेप्ट थे सारे, उम्मीद है आपको सारा समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें।